द हिंद वॉरियर न्यूज़ पर आपका स्वागत है। यहाँ हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। भारत बंद का किसानों का आह्वान लगातार जो है यहाँ उसका असर देखने को मिल रहा है। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर बड़ी संख्या के अंदर यहाँ किसान जमा है। यहाँ लगातार सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसान अपने मांगों को लेकर के यहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। देखिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किसानों के हजूम है। अब ये देखिए यहाँ से जो है लोग कितने अपने मांगों को लेकर के कितना जो है सरकार के प्रति रोष व्यक्त कर रहे हैं। हर यहाँ बीचों बीच हाईवे के बीचों बीच जो है धरना दिए हुए हैं। वक्ताओं के भाषा में, वक्ताओं की शैली में सरकार का विरोध स्पष्ट नजर आता है। यहाँ फतेहाबाद की अगर बात करते हैं, फतेहाबाद में लगभग 1 दर्जन से अधिक स्थानों के ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहा है। रोड जाम किए हुए हैं। लगातार जो है सरकार विरोधी नारेबाजी भी की जा रही है और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। आइए हम यहाँ कुछ किसानों से बात करते हैं। आखिर जो है ये किसानों का जो मुख्य डिमांड क्या है, आज भारत बंद को किस नज़र से देख रहे हैं। भारत बंद का पहले भी जो आह्वान किया था, 2-3 बार पहले भी भारत बंद हो चुका है, आज एक बार फिर से भारत बंद किया गया है। अब देखने वाली बात हो गई कि सरकार इस भारत बंद को कैसे लहजे में लेती है, किस लहजे में लेती है। क्या सरकार पर इस भारत बंद का असर होगा? सरकार आखिर जो है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी? एमएसपी की गारंटी जो किसान लगातार मांग कर रहे हैं, क्या किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज किसानों के संघर्ष को पूरा 1 साल हो गया है। पूरे 1 साल से जो है किसान सड़कों पर हैं। दिल्ली बॉर्डर के पास धरने दिए जा रहे हैं। तमाम जिलों के अंदर जिला स्तर पर भी जो कमेटियां हैं वो पक्का मोर्चा बना करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी आज देखिए किसान जो है धरना दे रहे हैं। आइए हम यहाँ कुछ किसानों से बात करना चाहते हैं। भाई, किसान क्या जो सोचते हैं, किसान क्या चाहते हैं? आज यहाँ किसानों ने किन बातों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ धरना दिया है। मेरे 2-3 आपसे निवेदन। आइए हम यहाँ कुछ किसानों से बात करते हैं, आखिर यह मुद्दा क्या है। साथियों, आपको एक यहाँ पर आज जिस प्रकार से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किसान जय जवान का नारा दिया जा रहा है। यहाँ किसानों को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के धरना है। किस नजरिए से देखते हैं कि सरकार जो मानेगी अब बातें? साथियों, ऐसा है कि ये जो आंदोलन है ये आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि हिंदुस्तान में आज पूरा भारत बंद है और जो संयुक्त किसान मोर्चा बना है देश के अंदर, और इसकी जो कड़ी मेहनत है, इन्होंने पूरे देश के अंदर, हर एक देश की जो राजधानी है उसके अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। और आज पूरा बंद जो भारत बंद है, और इसकी जो एक ताकत है इस आंदोलन की, इसकी आंदोलन की ताकत है कि हिंदुस्तान का जो आवाम, चाहे वो रोडवेज के अंदर काम करता है, चाहे पेट्रोल पंप के अंदर काम करता है, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन है, हर किस्म का दुकानदार इस आंदोलन के साथ जुड़ चुका है। क्योंकि ये जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून काले कृषि कानून इसलिए कहते हैं इनको, क्योंकि ये तमाम जो हिंदुस्तान का आवाम है उसके हित के में नहीं है। इससे किसानी तो जाएगी, जो दूसरे व्यापार हैं उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि जो इन्होंने जो जमाखोरी का जो कानून था उस पर कैप लगी हुई थी, उसको उठा दिया है। अब जो अडानी अवानी के जो गोदाम बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं, वहाँ अनाज जमा कर लेंगे और उसके बाद अपनी मनमर्जी का रेट जो है ना वो बाज़ार में बेचेंगे। और इसी तरह जो एफसीआई के गोदाम हैं उनकी ताकत कमज़ोर होगी। और जो आज गरीब परिवारों को जो राशन मिल रहा है सस्ते दर पर या मुफ्त में मिल रहा है राशन की दुकानों पर, सरकारी राशन की दुकानों पर, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो किसान लगातार धरने पर हैं, पिछले 1 साल से धरनारत हैं अपनी मांगों को लेकर के। सरकार टस से मस नहीं हुई। शुरू में 3 उसका गठजोड़ हो चुका है, कॉर्पोरेट्स फंडिंग कर रहे हैं, ये सरकार चल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का जो आवाम है वो बहुत ही सियाना है, उसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उसके अंदर, और आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी जो किसानों का आंदोलन चला था 9 महीने, उसको ये रिपीट हो रहा है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा आंदोलन है जिसके अंदर किसानों के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, और वो वैसे तो हिंदुस्तान का जो पूरा आर्थिकी है वो किसानी से जुड़ी हुई है। इसलिए इस जो धरना चल रहा है दिल्ली के अंदर चल रहा है, या और आज भारत बंद के अंदर जगह जगह जाम लगे हुए हैं, इसमें पूरी सपोर्ट है, हर तबके की सपोर्ट है। और ये आंदोलन जीता जाएगा, 100% जीता जाएगा आंदोलन ये।
देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट जो किसान और कर्मचारी नेता हैं उनका कहना है कि आंदोलन का जो हश्र होना है वो होना है जीत। मतलब आंदोलन जीत कर ही उठेंगे, भले इन्हें कितना भी वक्त लग जाए। देखिए लगातार जो किसान आंदोलन है अपने अलग अलग चरणों पर चला है। एक साल से लगातार किसान आंदोलन हुए हैं और चरणबद्ध तरीके से हुए हैं। कभी भारत बंद किया गया है, कभी बाजार बंद किया गया है, कभी धरने प्रदर्शन किए गए हैं, कभी सरकार को घेरने के लिए अधिकारियों का घेराव किया गया है, मंत्रियों का घेराव किया गया है, विधायकों का घेराव किया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से जो है किसानों को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आई है। आखिरकार एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान हुआ है। फतेहाबाद के संदर्भ की बात करें, फतेहाबाद में किसान आंदोलन के तहत जो आज भारत बंद है और उसका व्यापक असर शहर में देखने को मिला है। आप देख पा रहे होंगे इधर जो मेरे इधर बाजार है और पूर्णतः मैं कहूँगा एक बार पूर्णतः बाजार दिखा दें। ये हाईवे है, हाईवे के आसपास भी तमाम जो बाजार यहाँ बंद पड़े हुए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से यहाँ दुकानें बंद की हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। किसानों की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि दबाव नहीं डाला जाएगा, जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें बाधित नहीं किया जाएगा। तो आज उसी कड़ी के अंदर जो है यहाँ भारत बंद किया गया है। और यहाँ देखिए आप कुछ देर पहले यहाँ से एम्बुलेंस भी यहाँ से निकली हैं और किसानों ने बड़ी आत्मीयता के साथ जो है यहाँ पर आकर के जो उनको रास्ता दिया है और जो एम्बुलेंस को से गुजरने दिया है। हमारे साथ यहाँ और भी किसान नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो आज का जो आंदोलन है, जो भारत बंद का आह्वान है किसान संगठनों द्वारा किया गया है, क्या इससे सरकार के कानों पे कोई जूं रेंगेगी? ये जो आज का बंद है ऐतिहासिक बंद होगा। जिस प्रकार से किसान आंदोलन जो पिछले 10 महीने से चल रहा है वो ऐतिहासिक हो चुका है, इसी प्रकार ये भारत बंद पूरा का पूरा देश आज सरकार के विरोध में अपना रोष प्रकट कर रहा है। इससे किसान की और हर वर्ग की जीत होगी, ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। और इससे सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। और यूपी का जो आने वाला चुनाव है उसको भी हम बता देना चाहते हैं कि यूपी के चुनाव में जिस प्रकार से बंगाल में खीर खा के आई है उसी प्रकार से ये जुतियां खा के यूपी से ना निकले। तो हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन ये दावे के साथ कह रहा है। किसान लगातार 10 महीने से लगभग 1 साल होने वाला है, लगातार जो है अपना जो है धरना दिए हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर, दिल्ली को घेरा हुआ है। और आज उसी संदर्भ में यहाँ पर भी जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान लगातार जिला मुख्यालय पर भी बैठे हैं और अलग अलग जगह पड़ाव डाले हुए हैं और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, तीनों कृषि कानून वापस लें और एमएसपी की गारंटी कर दें। शुरू में जो वार्ताएं सरकार के साथ हुई सिरे नहीं चढ़ी, अब क्या लगता है कि सरकार दोबारा पहल करेगी ऐसे मामले में? सरकार इतनी निकर्मी, इतनी कारपोरेट के दबाव में है कि वो बात नहीं करना चाहते। और पिछले 10 महीने से किसान बड़ा शांति प्रिय तरीके से अपनी आंदोलन के द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए बॉर्डर पर बैठा है। हर जगह जिला मुख्यालयों पर जो भी किसान आंदोलन का आह्वान आता है वो पूरा किया जाता है। उसके तहत किसान ये सरकार झुकेगी, झुकना पड़ेगा सरकार को। आज नहीं तो कल पीछे भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। और ये भूल कर रही है सरकार, जितना ये लेट कर रही है उतने ही अपने लिए ये कब्र खोद रही है। देखिए ये किसान नेता हैं, इनका भी यही कहना है कि स्पष्ट रूप से ये कहना है कि देखिए जिस प्रकार से सरकारें जो हमारी केंद्र सरकार है उनकी बातों को अनदेखा कर रही है, जिनकी मांगों को नहीं मान रही है, मांग लगातार अनदेखी की जा रही है, इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में तो भुगतना ही पड़ेगा। साथ में जो यूपी के अंदर अब चुनाव हैं, कहीं ना कहीं किसान जो है वहाँ पर भी यूपी चुनावों में चोट पहुँचाने के लिए तैयार खड़े हैं। उनका कहना है कि सरकार असंवेदनशील रवैया अपनाए हुए है किसानों के प्रति। अगर सरकार के अंदर संवेदनशीलता होती तो किसान आज 10 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, घर छोड़कर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सरकार रिलीफ देने का प्रयास करती, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि लगातार ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे, आने वाले वक्त में और भी ऐसे जो है आंदोलन किए जाते रहेंगे। आइए हम आगे जो है और किसानों से भी बात करेंगे, किसान क्या कहते हैं, जो कर्मचारी नेता हैं क्या कहते हैं। आज यहाँ व्यापार मंडल ने भी या जो अपना समर्थन दिया है, वकीलों ने अपना समर्थन दिया है, मेडिकल एसोसिएशन ने यहाँ समर्थन दिया, वकीलों ने समर्थन दिया है।
यहाँ देखते हैं कि क्या जो है यहाँ आज किस प्रकार से जो समर्थन लगातार दिया जाता रहा है, और आज वकील साथी भी यहाँ मौजूद हैं। अब ये देखते हैं कि ये इस पूरे के पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं और किस प्रकार से जो इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। जी, बार एसोसिएशन फतेहाबाद की तरफ से हमारे बार ने किसानों और मजदूरों के भारत बंद के समर्थन में वर्क सस्पेंड किया है, और भारत बंद के इस आंदोलन के अंदर वकील साथी जगह जगह लगे हुए धरनों पर शामिल हो रहे हैं, चाहे वो फतेहाबाद हो, चाहे रतिया हो, चाहे टोहाना हो, चाहे बुन्ना हो, और इवन भट्टू में भी हमारे वकील साथी जहाँ धरने लगे हुए हैं। और गाँव के अंदर है, जैसे दरियापुर है, जैसे टूल टॉक पर है, वहाँ भी हमारे साथी है ना योगदान के तौर पर साथ लगे हुए हैं। इस लड़ाई के अंदर किसान और मजदूर अकेले नहीं है, इसमें दुकानदार, व्यापारी, छोटे कारखानेदार और कर्मचारी, इवन जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनके लोग भी है ना किसान और मजदूर के इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं। और आज ये आंदोलन पूरे भारत में प्रभावी तौर पर अपना असर दिखा रहा है, और सरकार को इस बात का पता पहले भी था और अब और ज़्यादा हो गया कि किसान और मजदूर और देश का नागरिक इस आंदोलन में जन आंदोलन बनाकर साथ जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। वकीलों ने भी समर्थन दिया है, बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है, आप भी एनरोल्ड हैं। क्या वकील भी उसी नज़र से देखते हैं इस पूरे मूवमेंट को जिस नज़र से किसान देख रहे हैं? वकील किसान और मजदूर के नज़रिए को सिर्फ देखते ही नहीं है, उन्हें एक नज़रिया खुद भी देते हैं कि आपके साथ ये और नुकसान हो रहा है। वकीलों ने किसान और मजदूर की इस मूवमेंट में भाग लेकर इस मूवमेंट को अहिंसावादी तरीका अपनाने के लिए प्रेरित किया है। किसी भी दुकानदार और सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाने के लिए किसानों को इस प्रेरित किया है। तो ही तो आज ऐसी व्यवस्था है कि फतेहाबाद के अंदर इतने लोग आए हुए हैं और ये बंद है पूरी तरह, और सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सिक्योरिटी की कोई है ना व्यवस्था की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारों को पता लग गया है कि ये आंदोलन जुम्मवार लोगों के हाथों में है, और जुम्मवार लोग, कानून के जानकार और पढ़े लिखे लोग इस आंदोलन में, मजदूर लोग, व्यापारी लोग, कर्मचारी लोग, सभी लोग इस आंदोलन में जुड़ गए हैं। और सरकारी संपत्ति और जो निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो सरकार अपने गुंडे बीच में डालकर जो नुकसान पहुंचाती थी, उनका अब इस मामले में है ना हाथ तंग हो गया है, और वो इस मामले में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ये सत्याग्रह है ना बड़ी है ना तसल्ली से और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देखिए, अब इस आंदोलन को सत्याग्रह का रूप दे दिया है, सत्याग्रह का नाम दिया गया है कि ये अहिंसावादी तरीके से जो है ये आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक जो सरकार किसानों की जो मांगों को संवेदनशील तरीके से नहीं सोचती है, नहीं अपना उसका क्रियान्वयन नहीं करती है। तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसानों की तरफ से पहले भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वक्त चाहे कितना लग जाए, अगर वो धरनों से उठेंगे तो तीनों मांगों को निरस्त करने के बाद, तीनों कानूनों को निरस्त करने के बाद ही उठेंगे। देखिए, अब ये जो धरना है अब करीब करीब 12 से 1 बजे के आसपास तक पहुंच गया, और 4 बजे तक का ये आह्वान है। 4 बजे ये पूरा का पूरा मूवमेंट खत्म होगा। पूरा भारत बंद का जो है आह्वान जो सुबह 10 से 4 बजे तक का था, दोपहर का समय हो चुका है। और यहाँ जो है व्यवस्थाएं भी लगातार जो है यहाँ की जा रही हैं। लंगर की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, यहाँ की गई है। यहाँ हमारे साथ जो है अभी और साथी जो हैं, युवा साथी हैं यहाँ पर, जो किसानों के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं पहले से भी। उनसे बात करते हैं कि आज का भारत बंद कैसा रहा। देखिए जी, आज का भारत बंद जो संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल को फॉलो करते हुए आज फतेहाबाद जिले ने पूर्ण रूप से शांति प्रिय भारत बंद किया हुआ है। और इसमें किसानों के साथ जो कर्मचारी हैं और दुकानदारों ने भी सहयोग दिया है, और ऐसे ही सहयोग बना रहेगा। और ये काले कानून जब तक रद्द नहीं होते तब तक ऐसे ही संघर्ष चलता रहेगा। किसान आंदोलन 10 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, आप भी धरने पर बैठे हैं और किसान दिल्ली में भी धरने पर बैठे हैं। उसी कड़ी में आज भारत बंद का आह्वान है। क्या भारत बंद करने से सरकारें नींद से जागेंगी? देखिए, वो सोए हुए को जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। आज ये जो आवाज़ है, भले ही
गोदी मीडिया आवाज नहीं उठा रही, लेकिन आप लोगों के माध्यम से आवाज जरूर पहुंचेगी और सरकार एक ना एक दिन जागेगी। तो आपका क्या कहना है कि जब ये आने वाले समय में क्या किस प्रकार की रणनीति जो किसान से आंदोलनों से जुड़े संगठन है क्या रणनीति अपनाएंगे? देखियो, किसानों की रणनीति तो ये है कि ये आंदोलन चाहे 2024 तक चले और चलाएंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। अब आर पार की लड़ाई कर दी गई है और किसानों की आवाज जो है वो बुलंद हो चुकी है। पूरे भारत में नहीं, पूरे देशों में भी किसान की गूंज पहुंच चुकी है। चाहे नरेंद्र मोदी जी आज अमेरिका के दौरे पे हैं, वहाँ भी किसानों द्वारा नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा है। वो रियल सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी अपने भारत के किसानों के 700 किसान जो शहीद हो चुके हैं उनकी परवाह ना करते हुए वहाँ के जो प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करने के लिए चले गए हैं, लेकिन यहाँ के किसानों के साथ बातचीत नहीं कर रहे। ये सरासर न्याय है। हम मांग यही चाहते हैं कि फटाफट ये कानून रद्द हो और किसान भी अपने घरों को लौटे। देखिए, अब तक जो बात निकल के सामने आई है, उनका किसान एक सूत्रीय मांग पर अड़े हैं। एक सूत्रीय मांग है तीनों कृषि कानून रद्द हों और एमएसपी की गारंटी मिले। इसी को लेकर के पिछले 10 महीनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज इसी कड़ी के अंदर भारत बंद का भी आह्वान किया गया था। फतेहाबाद में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। फतेहाबाद के अलावा बट्ठू और जाखल में रेल रोकने का भी काम किया गया है। किसान पटड़ी पर भी आए हैं और यहाँ हाईवे पे सुबह से बैठे हुए हैं। अभी दोपहर का समय हो चुका है और लगातार जो है अभी किसान इतनी कड़ी धूप के अंदर यहाँ बैठे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में सरकारें क्या कदम उठाती हैं, क्या आज का संघर्ष, किसानों का जो संघर्ष है कितना रंग लाता है। ये तो समय के गर्भ में है। समय बताएगा कि इस संघर्ष जो है का असर कितना होने वाला है। इसी तरह की खबरें लगातार देखने के लिए आप आते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़ पे। धन्यवाद।